फ्रेंड्स, कल धनतेरस का दिन है और कल का दिन 3 मान्यताओं से प्रचलित है। पहली मान्यता ये है, मान्यता नहीं कहेंगे, पहली जो चीज़ है वो ये है कि धन्वंतरी देव का कल पूजन होता है और कल ही के दिन वो अमृत कलश लेकर के समुद्र से उत्पन्न हुए थे, आए थे, तो उनकी पूजा का विधान है। ठीक है। और दूसरा, यमराज की पूजा होती है कल। राज की पूजा क्यों करी जाती है? इसलिए की जाती है ताकि हमारे घरों में कभी भी अकाल मृत्यु ना हो। हमारे शास्त्रों में, वेदों में तो ऐसा ही है और ऐसा ही होता है। ठीक है। यमराज की पूजा का विधान सिंपल सा है। एक चौमुखी दिया बनाया जाता है। बहुत से लोग आटे से बनाते हैं, बहुत से लोग सिंपल सा एक दिया लेते हैं, सरसों के तेल का दिया बनाते हैं, 4 बातियां उसमें लगाते हैं और उसको अपने घर के दहलीज से बिल्कुल बाहर जलाते हैं। ठीक है। और वो होता है यम का दिया, तो कल वो भी निकाला जाता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कल से ही शुरू हो जाती है। ठीक है। तो ये तीनों के तीनों विधान हैं, पर एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कल करनी है आप लोगों को, क्योंकि ये एक कथा में, कहानी में प्रचलित है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक बार घूमने निकले थे और साथ में ही, जबकि लक्ष्मी जी को विष्णु जी मना कर रहे थे कि मत चलो साथ में, पर फिर भी वो चली गई और फिर उन्होंने गन्ने के खेत में से गन्ना चूसना शुरू किया, जिसपे कि विष्णु जी ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम जिसका ये गन्ने का खेत है उसी किसान के घर 12 वर्ष रहोगी, उसकी सेवा करोगी। और लक्ष्मी जी उसी के घर रह करके 12 वर्ष तक उसकी सेवा करने लग गई। 12 वर्ष के बाद जब विष्णु जी उन्हें लेने आए तो फिर इस किसान ने उन्हें जाने से मना कर दिया कि आप नहीं जा सकती, अगर आप गई तो मैं वापस से गरीब हो जाऊंगा। तो इस बात पे विष्णु जी ने उन्हें 5 कौड़ियाँ दी और बोला कि गंगा स्नान करने जाओ, गंगा जी में इसे डाल देना और जब तुम लौट के आओगे तो हम तुम्हें यहीं मिलेंगे और कोई कहीं जाएगा नहीं। इस किसान ने वैसा ही किया। गंगा जी स्नान करने गया, कौड़ियाँ जैसे ही गंगा जी में प्रवाहित की तो गंगा जी खुद उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे बताया कि जो तुम्हारे घर पे है वो लक्ष्मी और विष्णु जी ही हैं स्वयं, और उन्हें तुम रोक नहीं सकते, उन्हें जाने दो। तुमने ये कौड़ियाँ गंगा जी में डाल दी हैं, अब तुम कभी निर्धन नहीं होगे, तुम घर जाओ आराम से। और फिर इसके बाद वो घर आया, हमेशा के लिए धनवान ही रहा। तो इस छोटी सी कहानी से आपको क्या मिलना है, आपको क्या करना है? कल आप सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी लेके आओगे, अपने गमलों में से थोड़ी सी मिट्टी निकालिए, मिट्टी को एक जगह रखिए, बर्तन में एक प्लेट ले लीजिए। पूजा के स्थान पे करना है आपको ये उपाय। प्लेट में थोड़ी सी मिट्टी एक जगह जमाएंगे आप और उस मिट्टी के ऊपर आप एक लोटा, एक कलश भर के पानी का रखोगे। ठीक है। कोई सा भी लोटा हो सकता है, तांबा, पीतल या फिर स्टील का या मिट्टी का। आप एक लोटा उसके ऊपर रखोगे और इस लोटे में गंगा जल होना चाहिए पानी में, मतलब पूरा लोटा आप पानी से भर लो। अब इस लोटे के अंदर आपको एक ढक्कन गंगा जल या थोड़ा, जितना भी गंगा जल आपको डालना है वो डालना ही है। और फिर रात को जब आप कल धनतेरस की पूजा करोगे, लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करोगे, उस टाइम पे इस लोटे में 5 कौड़ियाँ आप छोड़ दोगे, डाल दोगे इसके अंदर। तो कौड़ियाँ नहीं है तो प्लीज़ लेके आइए और कल के कल ही ये होगा। इसमें 5 कौड़ियाँ जो आपने डाली हैं ये डली रहेंगी और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं डालना है। इस लोटे के बाहर आपको स्वास्तिक बनाना है। सिंदूर या रोली का इस्तेमाल करें, स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस लोटे को ऐसे ही खुला रहने देंगे। ये गंगा जल में 5 कौड़ियाँ हैं जिस तरह से किसान को मिली थी कि उसके घर में हमेशा के लिए रुक जाएं। जब आप इसमें कौड़ियाँ डालेंगे तो यहाँ पे आप बैठ करके श्रीमृजी मंत्र का जाप कर सकते हो। ठीक है। या फिर आप सिंपल अफर्मेशन भी दे सकते हैं अपने लिए कि लक्ष्मी जी हमेशा मेरे घर में हैं और हमेशा के लिए रहेंगी। ठीक है। क्योंकि ऐसा ही विष्णु जी ने उस किसान को बोला था करने के लिए, वैसा ही आपने भी किया है। ठीक है। इस तरह से करके ये लोटा रात भर आपके पास रहेगा। धनतेरस, कल धनतेरस के दिन सारी रात ये लोटे में रहेगा और अगली सुबह आप, मतलब शनिवार को, आप इस लोटे का पानी तुलसी क्यारी में या पेड़ पौधों में डाल देंगे। कौड़ियों को निकाल करके आप अपनी तिजोरी में रखेंगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा उपाय कल ज़रूर करेंगे आप धनतेरस के दिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब अब तक अपनी अपनी धनवर्षा पोटली तैयार कर चुके होंगे। कल से उसकी पूजा का विधान शुरू होता है, तो कल आप उसकी पूजा अर्चना ज़रूर करें। ठीक है। ये छोटा सा उपाय, इसके साथ साथ आप
धनतेरस की रात को जो यम का दीपक निकलता है, अगर वो आप आटे का दीपक निकालते हो, आटे से बनाते हो चौमुखी दीपक और उसको भरते हो, उसमें 4 बत्तियां लगा सकते हो। बत्तियां लगा करके उसमें सरसों का तेल भरिए, उसे अपने घर के दहलीज से बाहर जलाइए और ये मानिए कि हमारा जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं वो सारे साल स्वस्थ रहें, प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। ठीक है, और इसी कामना के साथ आप यम राज के नाम का ये दीपक, यम का दीपक आप ये निकालेंगे। मान्यता यही है और मान्यता के साथ हमारा विश्वास भी यही है, श्रद्धा भी यही है। ठीक है, ये करोगे। बाकी आपके यहाँ हर इंसान या हर घर का अपना अपना कुछ रिवाज होता है, तो आप लोग वो भी फॉलो कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि कल का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। अच्छा, किसी ने एक सवाल किया था कि मैम रोज़ाना नए नए देवी देवताओं के प्रार्थना ये आते हैं, एंजल्स प्रेयर आते हैं, कभी कभी किसी गॉडेस का आता है, किसी का, तो किस किस की पूजा करें हम? ठीक है, ये समझ में नहीं आता। सबसे पहली बात, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूजा और प्रार्थना में हमेशा अंतर होता है। पूजा का मतलब क्या है? जब आप कहते हो ना कि हम किस किस की पूजा करें, पूजा तो होता है कि आप ईश्वर की सेवा कर रहे हो। जैसे कि सपोज मान लो आप मंदिर गए, मंदिर में शिवलिंग है, तो शिवलिंग के पास आप बैठे हो, वहाँ सफाई की आपने, इसके बाद शिवलिंग पे आपने जल चढ़ाया, दूध चढ़ाया, पंचामृत चढ़ाया, चंदन लगाया, आरती की, तिलक किया, पूरे अच्छे से पूजा किया, विधि विधान से पूजा किया, उसको पूजा कहेंगे। प्रार्थना क्या होती है? बिना पूजा के भी हाथ जोड़ा और अपनी विशेष के लिए सिर्फ प्रार्थना की, कृपा मांगी, उसे प्रार्थना कहते हैं। तो ये जो आप लोग चीजें लिखते हो ना कि इतने इतने रोज रोज नए नए देवी देवता हैं, तो किस किस की पूजा करें? आप पूजा कर रहे हो किसी की भी नहीं। सब यहाँ सिर्फ अपनी अपनी विशेष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। पूजा, असली पूजा कौन करता है? जो मंदिर के पंडित होते हैं, जो पुजारी होते हैं, जो निस्वार्थ भाव से ईश्वर की सेवा में लगे हैं, उसे पूजा कहा जाता है। या फिर जब हम भी पूजा करते हैं, जैसे महाशिवरात्रि आती है, 100 काम छोड़ के हम लाइनों में लग के शिव जी पे जल चढ़ाना है हमें, बस वहाँ पे हमें आरती करनी है, प्रार्थना करनी है। ठीक है, कृष्ण जी की जन्माष्टमी आई तो भी हमें सब कुछ छोड़ के उन्हें उनका पलना हिलाने सिर्फ जाना है, लेकिन जाना है, वो हमारी श्रद्धा है, वो हमारी पूजा है, वो हम पूजा कहेंगे। प्रार्थना क्या होती है? जैसे ही हमने बोला कि ये इनका मंत्र है, इसको आप जाप करके कुछ भी मांगो पूरी होगी, तो आपने वो मंत्र जाप किया अपनी इंटेंशंस के लिए, अपनी विशेष के लिए, तो वो तो आपकी प्रेयर हो गई। और प्रार्थना तो हम एक से क्या, अनेक से करते हैं। रास्ते चलते भी अगर हमें रोड के किनारे भी मंदिर दिखता है तो हम तुरंत हाथ जोड़ के मस्तक झुकाते हैं और जो भी मन में हो फटाफट बोल भी देते हैं कि कहीं मिस ना हो जाए, हो सकता है यहाँ पे कोई शक्ति हो हमारी बात सुन ले। वो हमारी प्रार्थना हो गई। तो प्रार्थना करने के लिए तो काउंट्स है ही नहीं। जितने भी करोड़ों देवी देवता हैं, तो हम करोड़ों देवी देवताओं से प्रार्थना करने में बिलीव रखते हैं और करनी भी चाहिए। ठीक है, पूजा करते समय अगर आप हमें कहते हो कि हम किस किस की पूजा करें, तब समझ आता है। ठीक है, कि हाँ पूजा में मेहनत लगती है ना, तो किस किस की पूजा करें, उतना टाइम कैसे निकालें? पूजा तो आप कर ही नहीं रहे, आप तो सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो, वो भी अपने लिए कर रहे हो। और पूजा का तो कोई विधान हमने बताया भी नहीं है इस पे, क्योंकि पूजा का विधान तो बहुत बड़ा होता है। जिस तरह से कि आपने देखा होगा छोटे छोटे यज्ञ होते हैं या हवन भी होता है घर में, या सिंपल अगर सत्यनारायण की कथा भी कराओ तो कितनी सारी चीज़ें रखनी पड़ती है, कितना ध्यान रखना पड़ता है हर चीज़ का, वो पूजा हुई। ठीक है, इसलिए इस चीज़ से तो बाहर निकल जाएं कि इतनी सारी रोज रोज किस किस देवी देवता की पूजा करें। पूजा नहीं कर रहे आप, मंत्र जाप कर रहे हो सिंपल सा, वो भी सिर्फ इसलिए कि आपकी अपनी विशेष पूरी हो जाए। अगर विशेष नहीं होंगी ना तो कोई भी इतना वो नहीं है कि हाँ आप बिना विशेष के बैठ जाओगे, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसलिए ये मत सोचो कि आप लोग एहसान कर रहे हो किसी पर भी, देवी देवताओं पे भी। ठीक है, इतनी प्रार्थना के बाद भी अगर ईश्वर एक नज़र हमारी तरफ देख लेगा तो हमारी जिंदगियां वैसे ही बदल जाएंगी। पॉजिटिविटी के साथ चलो। अगर सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर कोई आपको आके कह देना कि इस पत्थर में देवी देवता बसते हैं और यहाँ पे अगर मत्था जिसने टेक लिया उसकी विशेष पूरी हो जाती हैं, फिर आप एक पल नहीं सोचोगे, तुरंत जाओगे और वहाँ मत्था टेकोगे क्योंकि हमारी मुराद पूरी होगी। तो ये तो हमारा ही खुद का स्वार्थ है जिसकी वजह से हम इतने सारे प्रेयर्स कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं।
ओके, सो आई होप ये चीज़ क्लियर है यहाँ पे। इस चीज़ को अपने अपने मन से निकाल दीजिए। जब भी कुछ नया मिलता है हमें सुनने के लिए, कोई भी देवी देवताओं के बारे में पता चलता है, गॉडेस के बारे में पता चलता है, एनर्जीज़ के बारे में पता चलता है, तो उनसे हम सिर्फ प्रे कर सकते हैं, मंत्र जाप करते हैं उनका, क्योंकि वो प्रेयर है हमारी, हम प्रे कर रहे हैं उनसे। ओके, और चाहते हैं कि वो एक बार हमारी अर्जी सुन लें बस। ठीक है, तो ये तो हमारे लिए है, तो आप अपने चीज़ों के लिए तो इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड हाँ, कल धनतेरस का दिन है। माँ लक्ष्मी आप सबके घरों में खूब सारा धन भरें, और धन सिर्फ पैसों से नहीं, धन स्वास्थ्य का, धन ज्ञान का, धन प्रेम का, धन एकता का, और धन असल वाला, रुपए, पैसे, सोना चांदी, हीरा मोती, मतलब पूरा सारा, ये सारे धन आप सबको सारे साल, जीवन भर, हमेशा भरपूर मिले। सो दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।